तो इनको पूजा करने के लिए बाध्य न करें। मुझे आज्ञा दें। क्या बात है, आज पंडित जी आए हुए थे? कोई पूजा हो रही थी क्या? मंगल जी, आप तो पूरी भीगी हुई हैं, क्या बात है? टेंशन, व्हाट हैपेंड? वो कपिल, वो ये पूजा, वो चिंता बुआ, वो कपिल जी, वो माँ जी ने घर में एक छोटी सी पूजा रखी थी। वो नवरात्रि के दिन चल रहे हैं ना, तो प्रबंध करते हुए मेरे ऊपर गंगा जल गिर गया, बस इसीलिए। हाँ, वही तो ऐसे ही हुआ था। तुम थक गए होगे, जाकर कपड़े चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। जाओ बेटा। नहीं, मुझे कुछ कॉल करने, मैं मिलता हूँ आप लोगों से। हाँ। घोर अनर्थ हुआ है आज, घोर अनर्थ। दुनिया देखी है हमने और हर प्रथा का महत्व जानते हैं, और शुद्धिकरण ना करने का प्रभाव इन दोनों की शादी के बाद देखने को मिलेगा तुम लोगों को। तब पछताए क्या होगा जब चिड़िया चुग जाएगी खेत। जल्दी से जाओ और कपड़े बदल कर आओ। सदियों से यही परंपरा रही है कि विवाह एक पवित्र बंधन है, और इस पवित्र बंधन में बंधने के लिए तुम्हें शुद्धिकरण की पूजा करवानी ही पड़ेगी। पता है मंगल, एक नई दुल्हन को कांच की चूड़ियां क्यों पहनाई जाती है? उसे ये याद दिलाने के लिए कि जितना नाजुक कांच होता है उतने ही नाजुक रिश्ते होते हैं, टूट आसानी से सकते हैं, लेकिन संजो के रखना उतना ही मुश्किल है। एक नई बहू की जिम्मेदारी होती है कि वो हमेशा अपने रिश्तों को संभाल के रखे। हमें पूरा भरोसा है मंगल कि तुम अपनी इन कांच की चूड़ियों को और अपने रिश्तों को हमेशा संभाल के रखोगी। डर गए। हे भगवान, ये तो सारी टूट गई।
क्या हुआ मंगल? मंगल, तुम्हारी ये साड़ी गलती से हमारी अलमारी में रह गई थी। मंगल, ये तो वही चूड़ियां हैं ना जो हमने तुम्हें दी थी। ये कैसे टूट गई? सॉरी मंगल, मैंने देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर देती हूँ। सॉरी मम्मा। बेटा आगे मत बढ़ना, सब तरफ कांच है। न चूड़ी रही न रिश्ता, दोनों टूट गए। फिर दोबारा छोड़ नहीं सकते। अरे इतने गहरे कलर मत दिखाइए। हाँ ये सही है। अब चिंता बुआ, आप अपने लिए साड़ी पसंद कर रही हैं? अरे अपने लिए नहीं, होने वाली बहू के लिए पसंद कर रहे हैं। भले वो हमें पसंद नहीं है, लेकिन बहू तो बनने वाली है ना। अब अपने लाडले कपिल के खातिर कर्तव्य तो पूरे करेंगे हम। चिंता बुआ, ये आपको नहीं लगता है कि ये होने वाली नई दुल्हन के लिए थोड़ा रंग फीके हैं? ये वो गुलाबी रंग देखिए ना, ये चिंता बुआ, ये गुलाबी रंग ना होने वाली नई बहू के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उस पर अच्छा भी लगेगा। ये ले ले। नई दुल्हन? अरे तुम कौन सी किसी नवयुवती या कुंवारी कन्या को अपनी बहू बना रही हो? हाँ, शादी टूट गई है उसकी, 2 बच्चों की माँ है। ये लाल गुलाबी रंग उस पर जचेंगे? हाँ? जैसी बहू तुमने पसंद की है ना, वैसी साड़ियां हमें पसंद करनी पड़ रही हैं, फीकी सी। पर चिंता बुआ, वो बहू तो बनेगी ना, तो ये सब रंग दुल्हन। चुप। अरे हम तो भूल ही गए, हमें तुम्हारे फूफा जी को फोन लगाना था, प्रतीक्षा कर रहे होंगे वो। सुनो, ये जो साड़ियाँ हमने पसंद की है ना, अच्छे से डिब्बे में लगा दीजिएगा और दाम सही लगाइएगा। हम अभी आते हैं। दीदी। अरे दीपिका, तू कैसे हो? आप? मैं ठीक हूँ, तू बता, तू यहाँ कैसे आई? अब दीदी, आप तो मुझसे मिलने आती नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाऊं। अच्छा किया जो आ गई। मैं प्रसाद ही बना रही हूँ, अष्टमी का प्रसाद खा के जाना। वो तो मुझे खुशबू से ही पता चल गया दीदी, आपके हाथों के हलवे की खुशबू बाहर तक आ रही है। हाँ दीदी, वैसे मम्मी ने ना बच्चों के लिए प्रसाद भेजा था। 1 सेकंड। दीदी ये देखो, मम्मी भी ना सारा काम जल्दी जल्दी में करती हैं। 1 सेकंड।
वैसे दीदी, दोनों शैतान कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। बाहर खेलने गए होंगे लिपिका। अच्छा, मैं ना उन दोनों को जाके सरप्राइज देकर आती हूँ। अभी आई। ठीक है। अरे आग! आग! ये आग बाहर ना चली जाए कहीं। बच्चे बाहर हैं। क्या क्या करूं? बचाओ! क्या करूं? बचाओ! आग लगी है यहाँ। हे माता रानी! फ्रिज! कोई आग बुझाओ! यहाँ आग लगी है। किसी को बुला के लाती हूँ। कोई बचाओ! यहाँ आग लगी है। आप मुझे सारी डिटेल्स सेंड कीजिए, मैं मेल करता हूँ। ऑफ कोर्स, थैंक यू। कोई आग बुझाओ! यहाँ आग लगी है। मंगल, आग? मंगल, तुम अंदर हो क्या? मंगल, तुम ठीक तो हो ना? हे माता रानी, ये आग कैसे लग गई? आदित्य, अचानक क्या हुआ? तुम दूर हटो बेटा, जल जाओगे। आदित्य, हटो बेटा। मंगल अंदर है। आदित्य, आदित्य बेटा अंदर मत जाओ, बहुत आग लगी है। हाँ, अम्मा, मैंने मंगल की आवाज सुनी। प्लीज मुझे अंदर जाने दीजिए। मुझे मत रोकिए प्लीज। आदित्य! मंगल! 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 मंगल, आंखें खोलो। मंगल! कुसुम, मैं फायर ब्रिगेड वालों को फोन करता हूँ। हमारे दोनों बच्चे अंदर फंसे हैं और आदित्य भी नहीं रुका। सुदेश जी, अब आदित्य हमारे रोकने से भी नहीं रुकेगा, क्योंकि बात मंगल पर आ गई है। अब वो उसे बचाकर ही वापस लौटेगा। मंगल, मंगल बेटा तुम ठीक तो हो ना? मंगल आंखें खोलो। मंगल, मंगल। आदित्य बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम अंदर गए थे, कितनी आग लगी थी अंदर?
अरे अम्मा कैसे नहीं जाता अंदर? मंगल अंदर थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी मां। तुम हमें यहाँ विवाह का निमंत्रण देने के लिए लाई थी या अपनी होने वाली बहू की करतूत दिखाने? आइए प्लीज भैया, जल्दी आइए। वहाँ अंदर किचन में आग लगी है, प्लीज जाकर बुझा दीजिए अभी प्लीज। आइए मेरे साथ आइए। अरे आप, नमस्ते आंटी। दीदी, दीदी, ये मंगल की छोटी बहन है ना? गरबे में भी थी? जी चिंता बुआ। उम्र भी कम है और सुंदर भी है। बच्चों घबराओ मत, मामा को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएंगे। दीदी आंखें खोलिए ना प्लीज दीदी। आप कब आए? क्षमा कीजिएगा, हमने आपको देखा ही नहीं। आइए ना, आप अंदर आइए। मंगल, मंगल आंखें खोलो बेटा। मम्मा क्या हुआ आपको? ये कुसुम जी क्या हुआ है मंगल को? वो अचानक से रसोई में आग लग गई और मंगल उस वक्त वहीं पे थी। होश भी नहीं आया है उसे। भगवान, दीदी आप उठो ना, दीदी प्लीज उठो ना। मंगल, ईशाना पानी दे। दीदी मंगल, मंगल आंखें खोलो बेटा। मंगल, हमें लगता है कि डॉक्टर को बुलाना चाहिए। मम्मा मंगल, माता रानी तेरा लाख लाख शुक्र है। दीदी आप ठीक तो है ना? ये लीजिए पानी पीजिए। अच्छा बेटा, हाँ आराम से बेटा, संभल के। मंगल अब कैसा लग रहा है? मंगल अब कैसा लग रहा है? ठीक हो बेटा कि डॉक्टर को बुलाए? आराम से। आराम से बेटा। थैंक गॉड मम्मा आपको कुछ नहीं हुआ। बुआ दादी जी, मैम, वो माँ जी, आप लोग यहाँ कैसे? क्या हुआ? आए तो थे तुम्हारे विवाह का निमंत्रण पत्र देने, लेकिन देखा कि यहाँ तो कुछ और ही आग लगी हुई है।
क्षमा कीजिएगा, वो अचानक से ये सब हो गया तो। मंगल बेटा, ठीक लग रहा है तो अंदर जाके कपड़े बदल लो। ये लोग शुभ कार्य के लिए आए हैं। ठीक है बेटा, जाओ अंदर। लिपिका, चलिए दीदी, मैं आपके साथ चलती हूँ, आइए। आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। तलाक होने के बावजूद भी ये मंगल की इतनी चिंता क्यों कर रहा है? कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रही है इन दोनों के बीच। मैंने थारे से थोड़ी बात करना है। हाँ बोलो ही बढ़ती। और तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ हाँ, तबीयत घणो चुको है। बोलो क्या बात करनी है? मैं बताना चाहती थी कि सच सुन के कहीं कार्तिक भड़क गया तो मुझे घर से निकाल देगा। अभी बच्ची की वजह से एटलीस्ट इसके पास तो हूँ। नो, मैं ये सच अभी नहीं बता सकती। बोलो मृति। वो मैं कह रही थी कि मैं अपने आप को जिया से दूर रखना चाहूँ। भले हमारी बहन है पर वो एक नंबर की चुड़ैल है। और कुंवर सा, चुड़ैल का साया बच्चे के खातिर ठीक ना होवे। अगर आपने उससे ब्याह कर लिया तो वो तो यही रहसी। मरने लगे है कि आपको ये ब्याह नहीं करना चाहिए बच्चे के खातिर। तुम चिंता मत करो इमरती, मैंने माँ से ये बहुत पर्सनल बात है मेरी, और मैं इस बारे में किसी से डिस्कस नहीं करना चाहता। और जहां तक बात रही तुम्हारी बहन की, अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो तुम उसके साथ उठो बैठो मत। अपना और बच्चे का ख्याल रखो। ठीक ठीक है परसा। ये क्या कर रहे थे आप? ये बात किसी को नहीं बतानी है। माँ को भनक भी लग गई ना तो फिर से खाना पीना छोड़ देगी। सही कह रही हो तुम, मैं ध्यान रखूंगा कैसे। लक्ष्मी, जिया पर इस ड्रामे का कुछ असर हुआ? कुछ कहा उसने? असर तो हो रहा है लेकिन आज बताते बताते रह गए। जिया है ना वो, और मशक्कत करनी पड़ेगी। मुझसे ये सब नहीं होगा, थक गई हूँ मैं नाटक करते करते। माँ थक तो मैं भी गई हूँ आपका सच छुपाते छुपाते। नहीं होगा ना आपसे, कोई बात नहीं, मैं जाकर उन्हें सब सच बता दूंगी। तुम है ना, मुझे ब्लैकमेल करना बंद करो। मैं कर रही हूँ ना सब, बस कार्तिक को कुछ पता नहीं चलना चाहिए प्लीज। क्या पता नहीं चलना चाहिए? क्या बात है? कोई सीक्रेट डिस्कशन हो रहा है क्या यहाँ पे? जो मुझे पता नहीं चलनी चाहिए? अब नहीं कार्तिक जी, वो बस माँ के शुगर लेवल्स बढ़ गए ना, तो इनसे कह रही थी कि परहेज रखे। और ये मान नहीं रही होंगी, है ना? हाँ। कोई बात नहीं लक्ष्मी, आज से इनकी दवाइयाँ और खाने पीने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। मैं भी देखता हूँ ये कैसे परहेज नहीं करती।
मंडप है ना यहाँ लगाना है। फ्रेश फ्लावर्स मंगवाए हैं तो पूरे मंडप को फ्रेश फ्लावर्स से कवर करना है। हाँ, बड़ी मेमसा। हाँ किसी जश्न की तैयारी हो रही है? हाँ, आज कार्तिक और जिया की शादी है। अब कार्तिक ने हाँ कह दिया तो मैं देर क्यों करूं? आज कुंवर सा का ब्याह आज है? हाँ। थैंक यू सो मच आंटी, मेरे प्यार को समझने के लिए। खुश रहो बेटा। आपने इंसाफ किया है मेरे साथ। बहुत नफरत की है मैंने आपसे, पर अब नहीं। अब हम एक नए रिश्ते की शुरुआत करने वाले हैं, तो सब कुछ भुलाकर एक नई फैमिली बसाते हैं और जिंदगी अच्छे से एंजॉय करते हैं। बिल्कुल। अरे दीदी, आप इतने टेंशन में क्यों? आपको तो खुश होना चाहिए ना। फाइनली आपकी बहन की शादी होने वाली है, वो भी उससे जिससे वो पागलों की तरह प्यार करती है। आंट यू हैप्पी फॉर मी? आई एम सो हैप्पी। ये तो पहले से ही चौका मार गई। मैं ये शादी नहीं होने दे सकती। नो वे। बस जी आज इतनी मजबूर हो जाए कि कार्तिक जी के सामने अपनी असलियत बोल ही दे। हेलो मॉम, आई क्विकली नीड योर हेल्प। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। गॉट इट। तो मॉम, आज कार्तिक की शादी तो होगी, लेकिन उस नकली जिया से नहीं, असली जिया से। क्या बात है मूर्ति, तुमने बुलाया मुझे? हाँ कुंवर सा, वो मने एक छोटो सो काम आ गयो है। अब घर में तो सब व्यस्त है, ड्राइवर भी कोनी। आप मने चंडी माता के मंदिर छोड़ देवेंगे? घणो एहसान होगा आपका। अब वो क्या है ना कि आज जो गर्भ से होवे है ना, माँ उन्हें उनका आशीर्वाद देती है। बच्चा होने में कोई बाधा नहीं आवेगी। जरूरी है हमारा जाना बच्चे के खातर। देखो, अगर आप नहीं आ सको तो मैं आप ही चली जाऊंगी रिक्शे वाले के साथ। इमरती रुको रुको रुको। ऐसी हालत में तुम अकेले कैसे जाओगी? मैं फ्री हूँ, मैं छोड़ देता हूँ तुमको। खड़ो आभार आपका कुंवर सा। चलो। इमरती यहाँ क्यों नहीं है? निधि, इमरती को कहीं देखा तुमने? हाँ, आप जब किचन में थे ना तब वो भाई के साथ मंदिर निकल गई। इमरती कार्तिक जी के साथ मंदिर क्यों गई है? अच्छा, कौन से मंदिर कुछ पता है? हाँ, चंडी माता के मंदिर गई है। ठीक है। कहीं जिया कोई और प्लान तो नहीं बना बैठी है? आराम से। कुंवर सा, थे मंदिर में पंडित जी से प्रसाद ले लेंगे। मैं धीरे धीरे पाछे चल के आऊं। हाँ ठीक है, आराम से। ए लड़की, तुम पेट से हो ना? तुम मंदिर में अकेले कैसे आ गई? पति कहाँ है तुम्हारा? गले में मंगलसूत्र भी ना है और मांग में सिंदूर भी नहीं। कैसी ब्याहता हो तुम? मारा ब्याह हुआ को नहीं तो कैसो सिंदूर, कैसो मंगलसूत्र? ए भगवान, बिना शादी के बच्चा! ए बेशरम लड़की, तू इधर नहीं आ सकती, बाहर जा। ये माता का मंदिर है, तेरे जैसी कलंकिनी सबकी पूजा भ्रष्ट कर देगी। बाहर जाओ, बाहर निकलो, बाहर जाओ, बाहर जाओ, यहाँ से चलो, बाहर बाहर जाओ, निकलो यहाँ से, बाहर। तुम मंदिर में नहीं सकती, जाओ यहाँ से,
ये कैसा शोर मचा के रखा आप लोगों ने? हटिए हटिए प्लीज, हटिए। ये क्या शोर मचा के रखा है? क्या हो रहा है यहाँ पे? इमरती कुंवर साहब, यो मने कलंक नहीं बोल रही है। यो कह रही है कि हमारी जैसी बिन ब्याही औरत जिसके पेट में बच्चा है वो मंदिर नहीं आ सकती, मंदिर भ्रष्ट हो जाती। ऐसी चरित्रहीन औरत का साया भी नहीं पड़ना चाहिए हमारे घर की बहू बेटियों के ऊपर। देखिए, आप लोग गलत समझ रहे हैं। इस लड़की के पेट में मेरे और तो आप है इस बच्चे के बाप। हे भगवान, इसकी हिम्मत तो देखो, एक बिन ब्याही औरत को प्रेग्नेंट कर दिया। सेलिब्रिटी हो तो मनमानी करोगे? ये संस्कार हमारे नहीं है। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, बाहर जाओ यहाँ से, आप भी निकलो, निकलो। इमरती चलो। सुनो सुनो, मैंने बस माता जी के दर्शन करने दो, अपने बच्चे के खातिर हाथ जोड़ूंगी। अगर इतनी फिक्र होती तो पहले नहीं सोचा था बिन ब्याह होने के बाद तुम इस बच्चे को कैसे पालोगी? अरे इसकी गलती ना है तो बेचारी सीधी सादी गांव की लड़की है, इसने ही धोखा दिया होगा, इसी ने चालाकियां की होंगी इसके साथ। इमरती इग्नोर करो, नहीं चलो हटिए। अरे देखो भाग रहा है। सुनो, तुमने पाप किया है। ऐसे ही लोग समाज को खराब करते हैं। आज हमने इनको जाने दिया तो कल और लड़के लड़की ऐसे ही जाएंगे। इस चलन को रोकना होगा। हाँ, रोकना होगा। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अरे आप लोग बात तो सुनिए, ये मेरी और मेरी पत्नी की सरोगेट। पापी हो तुम, पापी। तुम्हें अपने पाप का प्रायश्चित इसी मंदिर में करना होगा। अगर इस लड़की के पेट में तुम्हारा बच्चा है तो तुम्हें अभी के अभी इसे पत्नी का दर्जा देना होगा और इससे शादी करनी होगी। हाँ, शादी करनी होगी इसी वक्त। तुम्हें इसी मंदिर में जाकर करनी होगी, इसी मंदिर में होगी। ये औरत काई बात कर रही है? अब हम काई करेंगे? ऐसे कैसे रोकेंगे हमें ये? तुम डरो मत, चलो अंदर। हटो हटो। तुम्हें इसे अपनी पत्नी बनाना होगा, तभी तुम अंदर जा सकते हो। अभी भरो सिंदूर। अब तो कार्तिक कुछ नहीं कर सकता। अब तो मैं यहाँ से मिसेस कार्तिक निगम बन के ही निकलूंगी। शादी करनी होगी तुम्हें। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनर्थ होने वाला हो। इस वक्त पे ये जिया कार्तिक जी का मंदिर क्यों लाई है? क्या ऐसा करने वाली है ये? इस लड़की से शादी किए बिना तुम कहीं नहीं जाओगे। समझ गए? नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, ऐसा ही नहीं जाओगे। सिंदूर भरो इसके बाद। भरना होगा। शादी तो तुझे करनी होगी अभी के अभी। समझ आ रहा है? शादी कर इससे अभी। ऐसे नहीं जाने देंगे तुझे। एक औरत को प्रेग्नेंट कर करके उसके साथ घूम फिर सकता है पर उसे शादी नहीं कर सकता। ये चलन नहीं है हमारी संस्कृति में। कोई जबरदस्ती है क्या? ये मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे? ये हमारी मर्जी, हमारा फैसला है और ये मंदिर है, यहाँ पे आके दर्शन करने का हक सबको है। सिंदूर भरो इसकी मांग में, ऐसे नहीं जाने देंगे। समाज और संस्कृति को उठाकर गड्ढे में डाल दोगे और बोलोगे तुम्हारा निजी मामला है। ये सब नहीं होगा, तो शादी करनी होगी। वाह, जय हो नारी शक्ति की। इनके आगे तो कार्तिक की ईंट नहीं चलेगी। बिन ब्याही औरत को तुम नहीं ले जा सकते मंदिर के अंदर। शादी तो करनी होगी तुम इससे। हाँ, शादी करनी होगी। आप सब कुंवर सको है, इतनी बात कहाँ ही सुना रही हो? इन्होंने कुछ नहीं किया, कच्चू गलती नहीं है इनकी। भरना होगा। शादी तुम्हें अंदर जाने नहीं देंगे। तुझे करनी होगी अभी के अभी। समझ आ रहा है? क्या किया है इसने? शादी भरो अभी माता रानी के मंदिर के सामने ही न्याय होगा। सिंदूर भरो उसकी मांग में। शादी करनी होगी तुम्हें इससे। नहीं, मैं कभी नहीं करूंगा। क्या जबरदस्ती है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मांग भरो इसकी। ए लड़की इधर आ, मांग भरवा अपनी, हम दिलवाएंगे तुझे न्याय। न्याय की बात मत कीजिए आप। कानून के खिलाफ है ये। इन दोनों की शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तुम कौन हो? और तुम बीच में मत बोलो। बीच में मैं नहीं, बीच में आप बोल रही हैं। कार्तिक जी मेरे पति है और मैं इनकी धर्मपत्नी। कानून और शास्त्र दोनों ये कहते हैं कि जब एक पत्नी हो तब इंसान दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो शास्त्रों के अनुसार एक गर्भवती औरत 7 फेरे नहीं ले सकती।
और ना ही कोई रस्म कर सकती है। तो आप इनसे अधर्म का पालन करने के लिए कह रही हैं या धर्म का पालन? पंडित जी, आप सभी बताइए इन्हें, क्या ये सही करने जा रही हैं? बिल्कुल गलत है। ये हमारे मंदिर में इस तरह से अधर्म नहीं कर सकते। और इन वजह से इनका विवाह भी नहीं हो सकता। अब आप लोग यहाँ पे भीड़ मत जमा कीजिए, जाइए, कृपया जाइए आप लोग। चल। इमरती, इस गाड़ी में बैठ जा। इस लड़की को पता कैसे चल गया? हर जगह मुझे सुनते हुए आ जाती है। थैंक गॉड लक्ष्मी, तुम टाइम पे आ गई और तुमने संभाल लिया। किसी तरह ना माँ को समझाना है, ये शादी का भूत ना उनके सिर से उतारना है। सब ठीक तो तभी होगा जब आपको पता चलेगा कि इमरती ही जिया है और उसके पेट में कोई बच्चा है ही नहीं। लक्ष्मी, मैं तुम्हें उल्टा ऐसा फंसाऊंगी कि देखना। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। इतना टाइम नहीं है हमारे पास और हेल्पर्स भी कम है। एक्सक्यूज मी, मुझे आलमंड मिल्क मिलेगा क्या? एक सेकंड, कहीं तुम खुद को हमारे घर की बहू तो नहीं समझने लग गई? मेरे सर्वेंट्स को ऑर्डर दे रही हो? नहीं, एक्चुअली मुझे डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है, इसलिए मैं नॉर्मल मिल्क की कॉफी नहीं पी सकती। कोई स्पेशल गेस्ट नहीं हो तुम यहाँ, और ना ही कुछ स्पेशल मिलेगा तुम्हें। जो बना है वो खाओ, और अगर एलर्जी है तो मत खाओ। ये बुढ़िया तो इसकी शादी कार्तिक से कराने के लिए मरे जा रही थी, तो फिर इसे ऐसे क्यों ट्रीट कर रही है? घर इसका नहीं, सर्वेंट इसके नहीं, कॉफी नहीं पी सकती। चल क्या रहा है यार? ये सच में इन दोनों की शादी कराना चाहती है ना, या फिर कोई नया प्लॉट है इनकी नई कहानी में? तो करना पड़ेगा। ये चिट यहाँ पर किसने फेंकी? आपके लिए जो ड्रामा कर रही हूँ उसके लिए पैसे लगेंगे, वरना सब सच सामने आ जाएगा। इस लड़की की इतनी हिम्मत मुझसे पैसे मांग रही है। अब प्लान नंबर 2। हेलो मिस जिया, मेरे पास एक बहुत बुरी खबर है। आपकी बेल कैंसिल हो गई है, इसलिए कल ही बुथारे में अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा। और हाँ, शहर छोड़कर जाने की कोशिश मत कीजिएगा। बेल कैंसिल हो गई? व्हाट रबिश! किसने कराई मेरी बेल कैंसिल? गायत्री निगम ने मेरी बेल कैंसिल करा दी। ये माँ और जिया कहीं दिख नहीं रहे, ऊपर से इमरती भी गायब है। कमला दीदी, आपने माँ और जिया को कहीं देखा? जी वो दोनों छत पे गए छोटी भाभी। छत पे? ठीक है, जा। तो अब तुम मुझे ब्लैकमेल करोगी? क्या गेम खेल रही हो तुम मेरे साथ? यही सवाल तो मैं आपसे पूछने आई हूँ। क्या गेम खेल रही हो आप?
माता रानी, कहीं जिया ने कुछ सुन तो नहीं लिया, वरना पूरा प्लान चौपट हो जाएगा।